लेक्चर नंबर 10 कॉलम रिलेटेड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। इस लेक्चर में हम एडिटिंग ऑफ डाटा एंड क्लींजिंग ऑफ डाटा करेंगे, सिर्फ कॉलम से रिलेटेड। मैंने आपके लिए एक डाटा सेट तैयार किया है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एनोमलीज़ हैं, फ्लॉज हैं, एरर्स हैं। उसको हम कॉलम रिलेटेड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए ठीक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। होम पे क्लिक कीजिए, अंडर दी होम टैब ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करें ताकि पावर क्यूरी एडिटर जो है वो ओपन हो जाए। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम रिलेटेड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में पहली चीज़ वो होती है गिव एन अप्रोप्रिएट नेम टू कॉलम्स। कॉलम्स को अप्रोप्रिएट नाम देना। जब हमारे पास रॉ डाटा आता है तो इट माइट पॉसिबल कि उसके कॉलम नेम्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट ना हो। अब इसको कॉलम नेम को कैसे चेंज करना है, अपना कर्सर कॉलम नेम पे ला के राइट क्लिक कीजिए। फोर्थ लास्ट ऑप्शन है रीनेम, इस पर क्लिक कीजिए और अप्रोप्रिएट नेम दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्ज़ाम्पल में इसको सीरियल नंबर लिख देता हूँ। कॉलम पे क्लिक करें और ये देखें कि उस कॉलम का नाम चेंज हो चुका हुआ है। साथ वाले कॉलम पे क्लिक करें, उसको भी रीनेम करना है, राइट क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। फोर्थ लास्ट ऑप्शन रीनेम, एम्प्लॉई नंबर। इसी तरह हम बाकी कॉलम्स के नाम भी चेंज कर सकते हैं। वंस हमारे कॉलम्स के नाम जो है वो अप्रोप्रिएट हो चुके हैं, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कॉलम को हम एक्सेल में कॉपी करना चाहते हैं तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, पहली ऑप्शन कॉपी, उसको एक्सेल में कंट्रोल वी कीजिए और देखें हम किसी भी कॉलम का डाटा एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने जो हमारा डाटा सेट है इसमें कुछ कॉलम्स वो एक्स्ट्रा हैं। एक अच्छा डाटा एनालिसिस करने के लिए हमारी क्यूरी को जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अननेसेसरी कॉलम नहीं होने चाहिए। ये देखें सीरियल नंबर, ये कॉलम जो है एक्स्ट्रा है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन कॉलम, सेकंड ऑप्शन रिमूव। ये देखें एक्स्ट्रा कॉलम को हमने रिमूव कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो ज़्यादा है तो हम उसको वन गो में भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो कॉलम्स हमने अपने पास रखने हैं उसको सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये 4 कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करें, तीसरी ऑप्शन है रिमूव अदर कॉलम, उस पर क्लिक करें। ये देखें डाटा सेट के अंदर बाकी तमाम कॉलम रिमूव हो चुके हैं और 4 कॉलम जो हमें चाहिए थे वो हमने उसको रिटेन कर लिया है। फॉर द टाइम बीइंग मुझे आपको समझाने के लिए डाटा सेट की ज़रूरत है, इसलिए मैं लास्ट जो है स्टेप को रिवर्ट कर रहा हूँ। अगेन अप्लाइड स्टेप में जाके लास्ट ऑप्शन जो है क्रॉस के सिंबल पे क्लिक करूँगा, मेरा डाटा रीस्टोर हो जाएगा, मेरा लास्ट स्टेप जो है वो रिवर्ट हो जाएगा। एम्प्लॉई नंबर का कॉलम देखें, एम्प्लॉई नंबर के साथ उसका डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है। रॉ डाटा में ऐसी मिस्टेक्स अक्सर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉई नंबर है 1101, डिपार्टमेंट अकाउंट्स, आगे एम्प्लॉई का नाम, उसका रीजन सेंट्रल, लेकिन हमें ये कॉलम को स्प्लिट करना होगा। एम्प्लॉई नंबर और डिपार्टमेंट नेम ये अलग अलग होने चाहिए जी। इस कॉलम को स्प्लिट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, स्प्लिट कॉलम, इस पर क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें देखें सेकंड लास्ट ऑप्शन, अब हमने इस कॉलम को स्प्लिट करना है। इस कॉलम को गौर से देखें, शुरू में एम्प्लॉई नंबर है, डिजिट्स है, आगे नॉन डिजिट डाटा है। अब हमने किस क्राइटेरिया के तहत इसको स्प्लिट करना है कि दोनों चीज़ें हम बाद में यूज़ कर सकें। हमने न्यूमेरिक डाटा को और करैक्टर्स को, टेक्स्ट डाटा को अलग अलग करना है।
उस पर राइट क्लिक कीजिए, स्प्लिट कॉलम, और सेकंड लास्ट ऑप्शन है स्प्लिट बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, इस पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखें हमारे एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नेम अलग अलग हो चुके हैं। डिजिट डाटा एक तरफ चला गया है, नॉन डिजिट डाटा दूसरे कॉलम में चला गया है। इसको राइट क्लिक कीजिए, रीनेम कीजिए और अप्रोप्रिएट नाम दीजिए। नंबर, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट, ये देखें अब एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट अलग अलग दो कॉलम बन चुके हैं। अब हम अपना बाकी डाटा सेट देखते हैं। ये देखें एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय प्रोविंस, एम्प्लॉय कंट्री, 3 कॉलम्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर। ये तमाम डाटा जो है वो एक कॉलम में होना चाहिए। एक कॉलम हो जिसमें सिटी, प्रोविंस और कंट्री का नाम हो, ताकि अननेसेसरी कॉलम्स जो है वो हम रिमूव कर सकें अपनी डाटा सेट से। इसको हम क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के लिए उस कॉलम को, जिस कॉलम को हमने मर्ज करना उसको सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल के साथ क्लिक करते जाएं कॉलम्स में। 3 कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, अब इनको मैंने मर्ज करना है। मर्ज कॉलम की ऑप्शन ये आ रही है, इस पर क्लिक कीजिए। एक विंडो ओपन हो जाएगी, वो पूछेगी मर्ज कॉलम, चूज़ हाउ टू मर्ज दी सिलेक्टेड कॉलम्स। सिलेक्टेड कॉलम जो हमने 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं उसको कैसे मर्ज करना है, इसके बीच में कोई सेपरेटर देना है? जी बिल्कुल देना है। क्या सेपरेटर देना है? मैं कोमा देना चाह रहा हूँ। कोमा कॉलम का नाम, जिस कॉलम में ये मर्ज होंगे उस कॉलम का नाम क्या होना चाहिए? सिटी डैश प्रोविंस डैश कंट्री। क्लिक ऑन ओके। ये देखें हमारा डाटा सेट कितना छोटा हो गया है। 3 कॉलम्स को हमने एक कॉलम के अंदर मर्ज कर दिया है। सिटी, प्रोविंस, कंट्री, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, ये आप देख सकते हैं। एक हमारा कॉलम है रीजन। एम्प्लॉय नेम के आगे किस रीजन में है? सेंट्रल रीजन में है। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर 2 वो किस रीजन में है? वो भी सेंट्रल रीजन में है, लेकिन वो आगे सेल को खाली छोड़ा हुआ है। यानी कि 5 सेल जो हैं उनमें सेंट्रल रीजन लिखना था लेकिन नहीं लिखा, और सिर्फ जो है और एक दफ़ा साउथ रीजन लिखा है, फिर 3 सेल्स में साउथ रीजन नहीं लिखा। हम चाहते हैं कि सेंट्रल रीजन नीचे भी लिखा जाए, साउथ रीजन जो है वो भी नीचे लिखा जाए, नॉर्थ जो खाने खाली हैं, जो सेल खाली है वहाँ पे डाटा फिल हो जाए। इसको कैसे करेंगे? क्लिक ऑन दिस कॉलम, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिल की ऑप्शन है, हम फिल डाउन करना चाहते हैं कि ऊपर से जो है वो लिखता हुआ नीचे की तरफ जाए, तो फिल डाउन पे क्लिक कर दें। ये देखें अगर हमारा डाटा सेट बहुत बड़ा है और हम हाथ से हर चीज़ को टाइप नहीं कर सकते, तो हम फिल डाउन की ऑप्शन के ज़रिए हमारा डाटा, ये देखें स्टाफ के आगे वो लिखा गया है, जहाँ साउथ है उसके नीचे साउथ लिखा गया, जहाँ पे नॉर्थ था उसके नीचे नॉर्थ लिख दिया गया, जहाँ पे ईस्ट था उसके नीचे ईस्ट लिख दिया गया। इस तरह फिल डाउन की ऑप्शन के ज़रिए हम अपने डाटा को फिल कर सकते हैं, जो सेल खाली थे उसको फिल कर सकते हैं। हमारे एम्प्लॉय नंबर में देखें 1101, 1102, 1102 एम्प्लॉय नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जो कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। ये नहीं होना चाहिए, डाटा एनोमली है, इसको हमने रिमूव करना है डुप्लीकेशंस को। उसको कैसे रिमूव करेंगे? कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे, 5वें 6ठे नंबर पे ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट, उस पर क्लिक करेंगे।
ये देखें डुप्लीकेट 1102 के बाद 1103, एक रो बीच में से रिमूव हो गई है। 1103 को 1104, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो गया है। अब हम इसमें एक जो है मज़ीद कॉलम ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉई ग्रेड ये अलग अलग कॉलम में है। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कॉलम बनाया जाए एम्प्लॉई नेम के बाद कॉमा लगा हो, उसके आगे जो है उसका ग्रेड लिखा हो। उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने एक नया कॉलम ऐड करना है, इसलिए हम ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे। जो ही हम ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ टास्क, नंबर ऑफ़ ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो गई हैं। सबसे पहली ऑप्शन कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देंगे, उससे सारा डाटा तैयार हो जाएगा खुद ब खुद। क्यूरी एडिटर वो डाटा फिल कर देगा, तैयार कर देगा। कैसे? फ्रॉम ऑल कॉलम फ्रॉम सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम दो कॉलम्स एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉई ग्रेड, इससे हम डाटा तैयार करना चाहते हैं, तो क्लिक ऑन कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल फ्रॉम सिलेक्शन। सेकंड ऑप्शन कि जो सिलेक्टेड कॉलम है वहाँ से डाटा लेगा। ये देखें जी हमारे पास ये एक कॉलम आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। एम्प्लॉई का नाम, कोमा, आगे उसका ग्रेड AVP। ठीक हो गया जी। अब हम यही चीज़ चाहते हैं कि तो नीचे वाले तमाम सेल्स पे अप्लाई हो जाए। कंट्रोल प्लस एंटर, ओके का बटन प्रेस कर दें। हमारे डाटा सेट में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। एम्प्लॉई का नाम कोमा AVP। इसी तरह हम एक एग्जांपल दे के पूरी शीट उससे तैयार कर सकते हैं, नीचे तक लास्ट रिकॉर्ड तक वो डाटा एज़ पर एग्जांपल बन जाएगा। देखें दूसरा नाम वकार मुनीर कोमा AVP, महमूद सुहेल कोमा SVP, फरहान असलम कोमा EVP। ये तमाम रिकॉर्ड्स हमारे एग्जांपल के मुताबिक बन गया है। अब हम इस कॉलम को रीनेम कर लेते हैं ताकि अप्रोप्रिएट नेम इसको मिल जाए। नेम, एम्प्लॉई नेम EMP, नेम एंड ग्रेड। ये ऑप्शन कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल ये पावर BI में बार बार यूज़ होगी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जी नेक्स्ट चीज़ जी, ये देखें आप कॉलम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एम्प्लॉई। कॉलम नेम से पहले ABC लिखा हुआ है, कॉलम नेम से पहले। ये शो करता है कि हमारा जो कॉलम है उसकी डाटा टाइप कौन सी है, वो कौन सा डाटा स्टोर करेगा इस कॉलम में। रॉन्ग डाटा टाइप्स जो है उससे हमारे डेक्स के फार्मूले जो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो गलत अप्लाई हो जाएंगे। उनको ठीक तरीके से अप्लाई करने के लिए, ठीक तरीके से डाटा एनालिसिस करने के लिए हमें हमारे कॉलम्स की डाटा टाइप का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें ये हमारा कॉलम जो है उसमें सिर्फ न्यूमेरिक डाटा है, लेकिन उसकी डाटा टाइप क्या शो हो रही है, टेक्स्ट। ये एक मिस्टेक है, इसको हमने ठीक करना है। कैसे करेंगे, उस पर क्लिक कीजिए ABC पे। ये हमारे एम्प्लॉई नंबर्स जो हैं ये होल नंबर में हैं, तो लिहाजा हम तीसरी ऑप्शन होल नंबर पे क्लिक करेंगे। ये देखें हमारे एम्प्लॉई नंबर कॉलम की डाटा टाइप चेंज हो गई है, अब ये होल नंबर बन गया। सेकंड हमारा कॉलम डिपार्टमेंट्स, उसकी डाटा टाइप ऑलरेडी ABC टेक्स्ट है, तो लिहाजा इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के देखते हैं, ये भी करेक्ट है। ये डेट डाटा टाइप, जिस तरह एक्सेल में डेट डाटा टाइप होती है, इसी तरह पावर BI में भी डेट डाटा टाइप है। डेट और टाइम,
डेट और खाली टाइम, डेट, टाइम और टाइम जोन। इसके हवाले से 4 डाटा टाइप्स हैं। क्योंकि इसमें हमने डेट को स्टोर किया हुआ है, इसमें एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट है, तो सिर्फ ये डेट, इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी डाटा टाइप जो है वो डेट है। एम्प्लॉय सैलरी, इसकी एम्प्लॉय सैलरी जो है ये होल नंबर में है। इसको हम जो है फिक्स्ड डेसिमल में भी कर सकते हैं, होल नंबर में भी कर सकते हैं और डेसिमल नंबर में भी कर सकते हैं। फ़िलहाल करंटली ये होल नंबर में है, इसको होल नंबर में रहने देते हैं। इसी तरह हम अपने तमाम कॉलम्स की डाटा टाइप चेक करेंगे इस फेज़ में, ताकि फ्यूचर में जो है जब हम डाटा एनालिसिस करें तो उसमें रिज़ल्ट में किसी किस्म का कोई फॉल्ट, कोई एरर ना आए। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म डाटा। ये देखें हमारा कॉलम एम्प्लॉय ग्रेड, एम्प्लॉय ग्रेड्स हमेशा जो है कैपिटल लेटर्स में होते हैं, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करेंगे, उस पर राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जो है सेकंड ऑप्शन अपर केस, उस पर क्लिक कर दें। ये देखें तमाम जो है करैक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। पावर बीआई हमें नंबर ऑफ़ ऑप्शन देता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लोअर केस में भी कर सकते हैं, ये लोअर केस में हो गए। दोबारा अपर केस में कर सकते हैं, ये अपर केस में हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर किसी कॉलम को कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसा कि ये एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम का हर वर्ड जो है उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में होना चाहिए। ओके, राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड, उस पर क्लिक कीजिए। ये देखें नाम का जो है पहला अल्फ़ाबेट, दोनों वर्ड्स का पहला अल्फ़ाबेट वो कैपिटल हो गया है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। ये एम्प्लॉय नंबर, ये एक ख़ास असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ये डिसेंडिंग करना है, तो कॉलम नेम के साथ एरो का सिंबल बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग। फॉर एग्जांपल हम इसको डिसेंडिंग करना चाहते हैं, तो सॉर्ट डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे। ये देखें लास्ट वाला एम्प्लॉय नंबर सबसे ऊपर आ गया है। अगर हम इसको दोबारा जो है वो करना चाहते हैं, उस पर दोबारा क्लिक कीजिए और सॉर्ट असेंडिंग कर दें। ये एम्प्लॉय नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इस तरह हम जो है अपने डाटे को असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय नंबर के बाद जो है वो एम्प्लॉय नेम आना चाहिए कॉलम। यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया। ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉय नंबर के बाद डिपार्टमेंट आ जाए, एम्प्लॉय नंबर के बाद एम्प्लॉय नेम आता है, उसके बाद डिपार्टमेंट आता है, उसके बाद रीजन आता है। अब इस जो है को हम इसको मूव करना चाहते हैं कि कॉलम आगे मूव हो जाए, राइट क्लिक कीजिए, थर्ड लास्ट ऑप्शन है मूव, क्योंकि हमने राइट को मूव करना है तो राइट मूव करते। ये देखें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, ये ईमेल आईडी, ये कॉलम जो है हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है वो ग्रेड आना चाहिए एम्प्लॉय का, इसको हम रिमूव कर देते हैं। एम्प्लॉय ग्रेड, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी और सिटी, एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, कंट्री। और ये कॉलम मैंने आपको समझाने के लिए किया था फ्रॉम एग्जाम्पल, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, वो अभी हमारे डाटा सेट में इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखें जी, अब हमारा जो है डाटा सेट, रॉ डाटा सेट, उसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है और उसको एक प्रॉपर शेप में ले आए हैं। इसको कहते हैं कॉलम रिलेटेड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें और भी नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं जो कि आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तमाम मेजर जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैंने आपके सामने कर दी है। इसके अलावा भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, जब हम राइट क्लिक करते हैं, रिप्लेस वैल्यू, बहुत अहम है ये। फ़र्ज़ करें जहाँ जहाँ पे फाइंड वैल्यू AVP आया है उसको हमने कर दिया है VP। जहाँ पे वैल्यू AVP फाइंड हो उसको रिप्लेस कर दे इस वैल्यू के साथ। आपकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, मैं एग्जांपल के तौर पे ये वैल्यू दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। क्लिक ऑन ओके। ये देखें जहाँ जहाँ पे AVP था उसकी वैल्यू रिप्लेस होके VP हो गई है, इसलिए ये ऑप्शन रिप्लेस वैल्यू जो है
ये बहुत अहम ऑप्शन है। रिप्लेस एरर, अभी हमारे डाटा में कोई एरर नहीं है, अगर किसी रो में कोई एरर हो तो हम उसको रिप्लेस विद 0 भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ देखी? डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, रीनेम कॉलम, कॉपी कॉलम, रिमूव अदर कॉलम, स्प्लिट कॉलम, मर्ज कॉलम, फिल कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स, ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, चेंज डाटा टाइप्स ऑफ कॉलम, ट्रांसफॉर्म असेंडिंग डिसेंडिंग, मूव कॉलम, कॉलम को आगे पीछे करना, और रिप्लेस वैल्यू। ये देखें, जब ये सारी चीज़ें करने के बाद एक चीज़ जो लास्ट लेक्चर में रह गई थी वो मैं अभी बता देता हूँ कि जब हमारी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, अभी हमने मेजर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की है, इसके बाद एडवांस डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। जैसे ही हमारी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, लेफ़्ट साइड पे क्लोज एंड अप्लाई का बटन है, इसके एरो पे क्लिक कीजिए। पहली ऑप्शन क्लोज एंड अप्लाई, उस पर क्लिक कर दें। ये हमारे डाटे को जो है वो अप्लाई करेगा और पावर BI डेस्कटॉप में उसकी चेंजेस जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। ये देखें, पावर BI डेस्कटॉप जितनी हमने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की है पावर क्यूरी एडिटर के अंदर, वो तमाम उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। वो तमाम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पावर BI डेस्कटॉप में अप्लाई हो गई है। कैसे हुई है? क्लोज एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एडवांस डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। आपका बहुत शुक्रिया।